ईशा एक बेहद सख्त और काबिल आईपीएस ऑफिसर हैं, जिनके ऊपर इस वक्त 15 अगस्त की सुरक्षा की भारी जिम्मेदारी है। लेकिन उनकी अपनी ही जिंदगी में एक ऐसा रहस्य गहराता जा रहा है जो एक बच्चे की जान, एक भयानक कत्ल और उनके अपने ही घर के राज से जुड़ा हुआ है। बात की शुरुआत वहाँ से होती है जहाँ घर में अचानक एक खलबली मच जाती है। ईशा जब अवनी के कमरे के पास से गुजरती हैं, तो उन्हें अंदर से किसी के कूदने की लगातार आवाजें सुनाई देती हैं। जब वो दरवाजा खोलकर अंदर देखती हैं, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अवनी, जो खुद को प्रेग्नेंट बताती है, वो अपने कमरे में बेहद जोर जोर से रस्सी कूद रही थी। इतना ही नहीं, उसके पैरों के नीचे छोटे बच्चे का स्वेटर कुचला जा रहा था। जब ईशा ने उसे रंगे हाथों पकड़ा और डांटते हुए पूछा कि ऐसी हालत में वो यह क्या कर रही है, तो अवनी ने बात संभालते हुए और मासूमियत का नाटक करते हुए कहा कि उसने टीवी पर देखा था कि बच्चे की सेहत के लिए थोड़ी एक्सरसाइज जरूरी होती है। लेकिन ईशा एक पुलिस अफसर थी। उन्हें साफ समझ आ रहा था कि अवनी कुछ न कुछ बहुत बड़ा सच छुपा रही है। असल में ये सारी उलझन और शक कुछ वक्त पहले से शुरू हुआ था। घर के माहौल में तो अलग ही ड्रामा चल रहा था। ईशा के पति सूरज, जो खुद को आज भी वही पुराना जिद्दी ब्रह्मचारी कहते हैं, वो ईशा को मनाने और उनका दिल जीतने में लगे रहते हैं। ईशा उनसे कितना भी रूठने का नाटक कर ले, लेकिन सूरज हमेशा उनका ख्याल रखते हैं। एक रात जब सूरज ने ईशा को मनाने की कोशिश की और कहा कि भले ही वो लड़कियों की भीड़ में खड़े हों, लेकिन उनकी आंखें सिर्फ अपनी क्यूट और गुस्सैल पत्नी ईशा को ही ढूंढती हैं, तो ईशा ने मुस्कुराते हुए उन्हें डांट दिया और कहा कि अब चुपचाप सो जाओ, क्योंकि कल सुबह पूजा है और फिर 15 अगस्त की तैयारियों के लिए पुलिस स्टेशन भी जाना है। अगली सुबह घर में खुशबू और भक्ति का माहौल था। दाई माँ और घर के बाकी लोग गॉड गिफ्ट अगरबत्ती की महक से मंदिर जैसी पवित्रता महसूस कर रहे थे। घर की बहुएं इंडिपेंडेंस डे के फंक्शन में जाने की तैयारी में लगी थीं। ईशा की देवरानी तो पहली बार एक आईपीएस भाभी के साथ इतने बड़े मौके पर जाने को लेकर बेहद उत्साहित थी और अपनी साड़ी चुन रही थी। जब उसने ईशा से पूछा कि वो क्या पहनेंगी, तो ईशा ने गर्व से कहा कि पुलिस अफसरों के लिए उनकी वर्दी ही उनका असली श्रृंगार, उनकी आन बान शान और अभिमान होती है। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में ईशा और उनकी सहयोगी अधिकारी श्रेया एक बेहद गंभीर केस की गुत्थी सुलझाने में जुटी हुई थी। श्रेया ने ईशा को पुरानी सीसीटीवी फुटेज दिखाई, जिसने सबके होश उड़ा दिए। फुटेज में वही बाइक और वही आदमी दिखाई दिया जिसने अवनी के बॉयफ्रेंड आदित्य का कत्ल किया था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उस कत्ल से ठीक एक दिन पहले वो हत्यारा उसी ग्राउंड के चक्कर काट रहा था जहाँ 15 अगस्त को मुख्यमंत्री सीएम आने वाले थे। और उस बाइक के पीछे एक और इंसान बैठा था, जिसके लंबे बालों और बॉडी लैंग्वेज से साफ पता चल रहा था कि वो कोई लड़का नहीं, बल्कि एक लड़की है जो लड़के के कपड़ों में छिपी हुई थी। ईशा और श्रेया के दिमाग में ढेरों सवाल कौंधने लगे। क्या आदित्य की मौत सिर्फ एक ऑनर किलिंग थी, या इसके पीछे 15 अगस्त के जलसे पर होने वाली किसी बहुत बड़ी साजिश का हाथ था? आखिर वो मधुआ गांव के लोग इंडिपेंडेंस डे वाले ग्राउंड की अलग अलग एंगल से तस्वीरें क्यों ले रहे थे? और सबसे बड़ा सवाल यह था कि कत्ल करने के बाद उस हत्यारे ने खुदकुशी क्यों कर ली, जबकि ऐसे अपराधी आमतौर पर ऐसा नहीं करते। ईशा को पूरा शक था कि इस पूरी साजिश का ताल्लुक अवनी से जरूर है, क्योंकि अवनी भी उसी गांव की रहने वाली है। इधर घर में भी छुपम छुपाई का खेल चल रहा था। जब परिवार के सभी लोग बच्चों के डांस रिहर्सल के लिए बाहर गए, तो अवनी ने सिरदर्द का बहाना बनाकर घर पर ही रुकने का फैसला किया। लेकिन उसके पीछे से बंटी और रिया का अपना ही चक्कर चल रहा था। बंटी चोरी छिपे रिया से मिलने आया था, लेकिन जब सूरज को बंटी के कुर्ते पर लिपस्टिक का निशान मिला, तो घर में हंसी मजाक का दौर शुरू हो गया। बंटी ने सफाई देते हुए कहा कि यह कुर्ता उसका नहीं बल्कि उसके दोस्त का है, लेकिन सूरज ने ठान लिया कि वो उस रहस्यमयी लड़की का पता लगाकर ही रहेंगे। लेकिन इन सब हंसी मजाक के बीच असली खतरा तो अवनी के कमरे में पनप रहा था। जब घर खाली हुआ, तो किसी ने बाहर से अवनी को फोन किया। फोन करने वाले ने खिड़की से कूदकर बाहर मिलने की धमकी दी, जिससे अवनी घबरा गई। और फिर वही हुआ, अवनी का वो अजीबोगरीब बर्ताव, यानी प्रेग्नेंट होने का नाटक करते हुए जोर जोर से रस्सी कूदना। अब ईशा के मन में अवनी को लेकर शक की चिंगारी आग बन चुकी है। उन्हें समझ आ गया है कि अवनी जो सीधी और बेचारी बनने का नाटक कर रही है, वो दरअसल किसी बहुत बड़े राज पर पर्दा डाल रही है। ईशा ने मन ही मन तय कर लिया है कि अब वो इस सीसीटीवी फुटेज, कत्ल की साजिश और अवनी के इस झूठे प्रेगनेंसी ड्रामा का सच सूरज की मदद से बेनकाब करके ही रहेंगी, चाहे इसके पीछे 15 अगस्त का कोई भयानक खतरा ही क्यों न छुपा हो। सूरज और ईशा के उस मीठे खट्टे रिश्ते से, जहाँ सूरज अपनी पत्नी ईशा को मनाने के लिए एड़ी छोटी का जोर लगा रहा है, सूरज ब्रह्मचारी होने की डींगे मारते हुए ईशा के सामने खुद को बेकसूर साबित करने की कोशिश करता है कि भले ही वो अवनी के साथ गया था या लड़कियों की भीड़ से घिरा हो, उसकी आंखें सिर्फ अपनी पत्नी ईशा को ढूंढती हैं। ईशा उसे झूठा एक नंबर का कहकर चिढ़ाती तो है, लेकिन सूरज का यह क्यूट अंदाज उसे अंदर ही अंदर पिघला देता है। सूरज अपनी जिद्दी पति वाली अदा दिखाते हुए ईशा के नखरों को संभालता है और कहता है कि उसकी प्यारी पत्नी की जगह कोई नहीं ले सकता। ईशा अपनी जलन को छुपाते हुए बात टाल देती है और कहती है कि कल सुबह पूजा है।